आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। पुस्तक परिवार निर्माण की विधि व्यवस्था, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। विषय श्रमशीलता एक शत प्रवृत्ति। आपको पढ़कर सुना रहे थे। आइए सुनते हैं पृष्ठ 29 से। पारिवारिक पंचशीलों में श्रमशीलता, मितव्ययिता, शिष्टता, सुव्यवस्था, सहकारिता, इन 5 सिद्धांतों का समावेश किया गया है। इन्हें यदि किसी परिवार में ठीक तरह समझा और अपनाया जा सके तो उसकी बहुमुखी प्रगति होते चलना सुनिश्चित है। उपरोक्त पंचशीलों को प्रसिद्ध पंचदेवों के सदृश समझा जा सकता है। उन्हें पंचरत्न, पंचामृत जैसी उपमा दी जा सकती है। इन्हें कहते सुनते तो कई हैं, पर उन्हें जीवनचर्या में, पारिवारिक विधि व्यवस्था में सम्मिलित करने का साहस कोई विरले ही कर पाते हैं, जो इन्हें अपनाने के लिए कटिबद्ध होते हैं। वे उनके रिद्धि सिद्धियों जैसी चमत्कारी प्रतिफलों से भी लाभान्वित होते हैं। स्पष्ट है कि जानना आवश्यक तो है, पर लाभान्वित होने के लिए पर्याप्त नहीं। इस प्रयोजन के लिए तो उन्हें व्यवहार में उतारने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं। पंचशीलों में प्रथम निर्धारण पंच श्रमशीलता का आता है। जिसने इसे अपना लिया, समझना चाहिए कि उसके भाग्योदय का मार्ग खुल गया। आमतौर से लोगों में आलस्य प्रमाद की भरमार पाई जाती है। बैठे ठाले दिन गुजारना चाहते हैं, हल्के कामों में हाथ डालते हैं और धीरे धीरे मनमौजीपन से उन्हें पूरा करते हैं। उन्हें आधा अधूरा छोड़ देते हैं। जितने समय में जो काम हो सकता है, उसकी अपेक्षा वे कई गुना समय नष्ट करने के उपरांत पूरा करते हैं। जो बन पड़ता है वह भी लंगड़ा, पंगा, काना, कुरूप होता है। उसमें ढेरों त्रुटियां रहती हैं। समय तो अधिक नष्ट होता ही है। फूहड़पन से किए गए काम का स्वरूप भी ऐसा देखा जाता है, जिसमें कर्ता की प्रसन्नता प्राप्त होना तो दूर, उल्टे तिरस्कार, फटकार का सामना करना पड़ता है। ऐसे कामों का बाजारू मूल्य भी अति स्वल्प होता है, जबकि यदि उसी को मन लगाकर किया जाए, मन लगाकर किया गया होता तो कर्तव्य सम्मानित होता और किए गए श्रम का संतोषजनक प्रतिफल भी मिलता। पर उस आलस्य अनुत्साह को क्या कहा जाए, जो अपने स्पर्श में आने पर सोने को मिट्टी बना देने के लिए कुख्यात है। मित्रों, भगवान ने मनुष्य को समय रूपी संपदा दी है। उसका सदुपयोग मात्र श्रम साधना से ही बन पड़ता है। तत्परता और तन्मयता से जिस कार्य को भी सजाया संजोया जाए, वह कमल पुष्प की तरह खिल पड़ता है। ओम।
आह, चाय हो जाए एक कप और। क्षमा करिएगा, अकेले अकेले पी रहा हूं। आप भी पीते रहिए और सुनते रहिए। मित्रों, पृष्ठ 30 से दिन रात में सभी की घड़ियां 24 घंटे बजाती हैं। 24 घंटे बजाती हैं। उसे हीरे मोतियों से गुथा हुआ हार समझा जा सकता है, बशर्ते उसका सदुपयोग बन पड़े। यदि उसे आवारागर्दी और अस्त व्यस्तता में गुजार दिया जाए तो समझना चाहिए कि हाथ आया हुआ भाग्योदय का अवसर ठुकरा दिया गया। संसार में जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं, उन सब में समय का मूल्य समझने और उसके एक एक मिनट का सदुपयोग करने की प्रवृत्ति रही है। मिनटें और घंटे ही मणमुक्तकों की लड़ हैं। इनको तत्परता और तन्मयता के सार्थक कामों में लगाए रखने वाले ही सर्वतोमुखी प्रगति के पथ पर अग्रसर होते हैं। जिन्हें जिन्हें जो प्रयोजन पूरा करने हों, उनके लिए मनोयोग मिश्रित श्रम साधना का मूल्य चुकाना पड़ता है। जो यह मूल्य चुकाने में आनाकानी करते हैं, उन्हें खाली हाथ रहना और पग पग पर निराशा असफलता का मुंह देखना पड़ता है। आलस्य प्रमाद में, दुर्व्यसनों और कुसंगों में जिनका समय लगा है, वे क्रमशः अधिक अधः पतन के गर्त में गिरते चले गए। अवसर निकल जाने पर उन्हें अपनी दुर्गति पर पश्चाताप ही करते रहना पड़ा है। साथियों, आमतौर से श्रम साधना का महत्व समझा नहीं जाता। उसे लोग ढर्रे की दिनचर्या पूरी करने में ही ज्यों-त्यों करके खपा देते हैं। कार्यों को अन्य मनस्क भाव से करने और मनोयोग जोड़ते हुए करने में जमीन आसमान जितना अंतर होता है। बेमन से बेगार भुगतने की तरह किया गया काम सदा फूहड़ स्तर का ही बन पड़ता है। न उसमें सौंदर्य होता है, न चमक दिखने को मिलती है, और न स्तर ही सराहना करने जैसा होता है। जब श्रम के साथ मनोयोग नहीं ही लगा है तो फिर उसमें न प्रखरता शामिल हो सकेगी और न प्रतिभा को ही काम करते समझा जा सकेगा। ऐसे काम गिनती में कितने ही और कई प्रकार के हो सकते हैं, पर उनमें वह प्राण नहीं होता जो उत्कृष्टता के उच्च लक्ष्य को छू सके, दूसरों के लिए आदर्श और अनुकरणीय अभिनंदनीय बन सके। ढर्रे का काम ज्यों-त्यों करके निपटाया जा सकता है, पर उसे सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें शारीरिक गतिविधियां ही सीमित होकर न रह जाएं, उसके साथ मनोयोग भी पूरी तरह लगाया जाए। काम को दिलचस्पी का विषय समझकर किया जाए और उसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर खिलाड़ियों की तरह पूरी तत्परता से संपन्न किया जाए। ऐसे ही काम सफल, सुगढ़ और सराहनीय स्तर के बन पड़ते हैं। कर्ता की कुशलता भी उन्हीं से बढ़ती है, प्रशंसा भी उन्हीं की होती है और सत्परिणाम भी वे ही बनते हैं। साथियों, अपनी जेब के पैसे उपेक्षा पूर्वक बिखेरते चलना मूर्खता ही समझी जाएगी। अपनी जेब के पैसे उपेक्षा पूर्वक बिखेरते चलना
मूर्खता ही समझी जाएगी। उससे भी बड़ी मूर्खता यह है, उससे भी बड़ी मूर्खता यह है कि समय और श्रम का तालमेल सुनियोजित रीत से बिठाए बिना ऐसे ही बहुमूल्य क्षणों को बर्बाद करते रहा जाए। समय बीतने की तो छुटपुट कामों में भी समय बीतने की तो छुटपुट कामों में भी किसी प्रकार कटता रह सकता है। आराम तलब लोग, सेठ सामंत भी काम तो नौकरों से करा लेते हैं, पर अपना समय आलस्य प्रमाद में मौज मजा करते हुए मस्ती में गुजारते हैं। उठते समय से लेकर सोने तक का समय व्यसनों में, यार दोस्तों की गप्पाजी में और आवारा गिर्दी में बिता देते हैं। चिड़ी मारों का उसी खिलवाड़ में पूरा समय उसी जाल जंजाल में उलझते उलझते जीवन व्यतीत हो जाता है। पल्ले तो पेट भरने जितना ही मिलता है। चोर उचक्के भी ताना बाना बुनने और घात लगाने में समय बिता देते हैं। अमीर घरों की महिलाएं ऐसे ही शौक श्रृंगार में समय काटती रहती हैं। कहने को तो उन्हें मोटी दृष्टि से भगवान भी कहा जा सकता है, पर वस्तुतः बात ऐसी नहीं है। वस्तुतः बात ऐसी है नहीं। क्षुद्र कामों में समय बीत जाए और पेट प्रजनन के लिए सारा समय बीत जाए तो इसे दुर्भाग्य में ही गिना जाना चाहिए। काम हमारा मित्र है, उसका स्वागत तत्परता और तन्मयता पूर्वक किया जाना चाहिए। काम छोटा हो या बड़ा, उसे इस दृष्टि से किया जाना चाहिए मानो उसे अपनी योग्यता परखने के लिए नियति ने अग्नि परीक्षा के रूप में प्रस्तुत किया है। इस एक काम भली प्रकार संपन्न बन पड़ने के उपरांत अनायास ही दूसरा बड़ा काम हाथ में लेने की इच्छा जागती है। दूसरे के बाद तीसरा, यह क्रम चलते चलते उस स्थान तक पहुंचता है जिसे चरमोत्कर्ष के नाम से जाना जाता है। वरिष्ठता इसी आधार पर हस्तगत होती है। स्वभाव और सद्गुण ही कार्य को साधारण से असाधारण बना देते हैं। ऐसे ही सुसंपन्न कार्यों का आकर्षण, ऐसे ही सुसंपन्न कार्यों का आकर्षण व्यक्ति की प्रतिभा निखारता है और उसे प्रगति के एक से एक बढ़कर अवसर प्रदान करता चलता है। ऐसे पुरुषार्थी का समर्थन और सहयोग करने की इच्छा हर किसी की होती है। उनके साथ आदान प्रदान का व्यवहार करने में, विचार विनिमय का क्रम चलाने में हर किसी को प्रसन्नता होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी कार्य व्यस्तता का प्रभाव घर के सब सदस्यों पर पड़ता है। पड़ोसी संबंधी तक उससे लाभ उठाते हैं। चर्चा का प्रसंग वहां भी चलता है, वही उत्साह उभरता है और अनुकरण के लिए साहस करने का मन करता है। देखा भी यही गया है कि एक कर्मवीर अपने प्रभाव क्षेत्र में जादू भरा वातावरण बनाता है और उसी राह पर अनेकों को घसीट ले चलने में समर्थ होता है। साथियों, श्रमशीलता का अभ्यास होने पर हाथ का काम निपट जाने भर से संतोष नहीं होता, वरन दूसरों द्वारा छोड़े हुए अधूरे कामों को पूरा करने के लिए मन चलता है। आवश्यक नहीं कि जितना काम अपने जिम्मे आया हो
उतना ही करके निढाल हो रहा जाए, वरन नया काम ढूंढना चाहिए। नया काम ढूंढना चाहिए। इसके लिए सबसे सरल उपाय यह है कि संपर्क क्षेत्र पर नजर डाली जाए कि किसका क्या काम अधूरा पड़ा है, उसे आलस्यवश या बोझिल होने के कारण कर नहीं सका है। आज्ञा लेकर उस कार्य में जुट पड़ना चाहिए और पूरा करके हटना चाहिए। बड़ा काम सामने न हो, बड़ा काम सामने न हो तो छोटे छोटे कामों में हाथ बटाया भी जा सकता है। छोटे छोटे कामों में हाथ बटाया भी जा सकता है। छोटे कामों से इससे अपना समीपवर्ती क्षेत्र सुनियोजित और समग्र संपन्न कार्यों की प्रदर्शनी बन जाता है। मात्र अपने हिस्से का काम निपटा लेने और दूसरों के इर्द गिर्द गंदगी पड़ी रहने से उसका दोष अपने ऊपर भी आता है। घर का एक कोना साफ सुथरा हो और अन्य कोने कूड़े करकट से भरे हों तो घर सुहावना नहीं लगेगा, वरन अपेक्ष यह आएगा कि किसी ने एक कोना साफ करके सारा घर गंदा छोड़ दिया। वस्तुतः सारे परिवार को ही अपना स्वरूप मानकर चलना चाहिए और वहां के व्यक्तियों से लेकर क्रियाकलापों तक को सुगढ़ सुंदर बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। क्या पक्षी, बया पक्षी की बात करते हैं। बया पक्षी मनोयोग से घोंसला बनाती है और उसकी प्रशंसा हर किसी की जीभ पर छाई रहती है। घर के हर सदस्य को भली प्रकार समझाया जाए, उसे हृदयंगम कराया जाए, उसका समय निर्धारण भी इस क्रम से बनाया जाए कि जिसमें उसकी व्यस्तता बनी रहे। बालकों, जवानों, बूढ़ों के कामों में अंतर तो हो सकता है, पर उनमें से किसी को खाली बैठे रहने और दिमाग में खुराफातों की खेती करने का अवसर न देना चाहिए। विश्राम आवश्यक है। काम के बीच बीच में विश्राम की गुंजाइश रखी जाए, पर विश्राम को भी उथला नहीं वरन गहन बनाया जाए, जिससे थोड़ी ही देर में पूर्ण शांति का अवसर मिलने पर थकान उतर सके। आत्मीय भाइयों एवं बहनों, काम को अपमान की दृष्टि से देखना बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। अपने देश की मानसिकता कुछ इसी प्रकार की बन गई है, जिसमें श्रमजीवी को अभागा माना जाता है, परिश्रम करने में हेठी समझी जाती है। इस मान्यता को हमें पूरी तरह हटाना चाहिए, अन्यथा बेकारी की दुष्प्रवृत्ति हमारे मनों पर हावी होगी और दरिद्रता, कुसंस्कारिता स्वभाव का अंग बनकर रहेगी। इससे उज्जवल भविष्य बनने में भारी अवरोध उत्पन्न होता है। ओम शांति। आदि साथियों, इसी पुस्तक से अगले वीडियो में सादगी, संयम और मितव्ययिता के बारे में पढ़कर बताएंगे। सुनते रहिए, स्वाध्याय सत्संग करते रहिए, हृदयंगम करने का प्रयास कीजिए। ओम शांति।